शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, हर संकट में ओम नमो शिवाय। बस ये नाम जपो, शिव का नाम लो, जय शंभू कहो, जय शंभू कहो। जब कोई मुश्किल आन पड़े तो भोलेनाथ रटो, शिव का नाम लो, शिव ही पालनहारा है, शिव ही पालनहारा है, सत्ता पूरक वाला है, सत्ता पूरक वाला है, शिव ही पालनहारा है, शिव ही पालनहारा है, सत्ता पूरक वाला है, सत्ता पूरक वाला है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, सत्ता पूरक। शिव के चरणों में है चारों धाम, देवों में भी शिव जी है प्रधान। सबका बस वही एक स्वामी है, दान जिसका है धर्म ऐसा दानी है। जग का है वो पिता, जग का है वो पिता, इतना जान लो, शिव का नाम लो, जय शंभू कहो, जय शंभू कहो। जब कोई मुश्किल आन पड़े तो भोलेनाथ रटो, शिव का नाम लो, जय शिव शंकर भगवान शंकर जय जय राजा, जय शिव शंकर भगवान शंकर जय जय राजा, जय शिव शंकर भगवान शंकर जय जय राजा, जय शिव शंकर भगवान शंकर जय जय राजा। शिव की महिमा सबसे है महान, प्रेम दया का दूजा है ये नाम। विष अमृत मान कर पी लिया जिसने, हर प्राणी का कल्याण किया जिसने। द्वारे पे शिव खड़े, द्वारे पे शिव खड़े, तुम पहचान लो, शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, हर संकट में ओम नमो शिवाय। बस ये नाम जपो, शिव का नाम लो। हे कैलाशपति, मेरा मन है तेरा शिवाला शंकर भोले। मेरा मन है तेरा शिवाला शंकर भोले। मेरे नैनों में
नैनों में है तेरा उजाला शंकर भोले। मेरा मन है तेरा शिवाला शंकर भोले। गंगा तेरी जटा में देखी छवि है प्यारी शोभा न्यारी। अंग भभूति और मृगशाला शंकर भोले। मेरा मन है तेरा शिवाला शंकर भोले। कोई तुझको नीलकंठ के नाम से जाने, नाम से जाने। कोई पुकारे डमरू वाला शंकर भोले। मेरा मन है तेरा शिवाला शंकर भोले। तेरी दया का अंत नहीं है, ओ तेरी दया का अंत नहीं है। गिरना प्रभु लाओ आओ जी गजानंद आओ। ओम गणपति नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मोरया। उनको उनका यहाँ सम्मान किया जाएगा। उसमें है सर्वश्री श्री वासुदेव जी शास्त्री साहब, जो कि अग्रिम पंक्ति में इस समय विराजमान है। उनको प्रणाम करता हूँ। श्री महेश जी पुजारी साहब को भी यहाँ से सम्मान किया जाना है। डॉक्टर श्री विमल गर्ग साहब, जो कि पर्यावरणविद हैं, इस मंच के माध्यम से आज गुरुवर के द्वारा, समिति के द्वारा उनका भी विशेष सम्मान यहाँ होना है। श्री दीपक जी शर्मा साहब, प्रारंभ करने में जो विलंब हो रहा है वो हमारे महाराज श्री अभी आने वाले हैं, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे अतिथिगण, इस समय उनके आने का क्रम जारी है, इसीलिए इस कार्य और स्वयं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। उनका आदेश है कि जब तक एक भजन प्रस्तुत कर दो। सामने श्री पारस जी जैन साहब बैठे हैं और आदरणीय श्री अशोक जी सोहनी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम का यह एक सुंदर सा भजन मंगल भवन अमंगल हारी।
हमारे मध्य बाल योगी श्री उमेश नाथ जी उपस्थित हुए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और समिति के श्री भगवान जी शर्मा साहब और श्री प्रदीप जी पांडे साहब उनको मंच पर लेकर के आ रहे हैं। संत श्री का हम सब अभिवादन करते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं समिति के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि उन्हें ससम्मान मंच पर लाएं और हमारे जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं श्री अशोक जी सोहनी साहब, जो कि माननीय क्षेत्र संचालक मध्य भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं श्री भगवान शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मध्य हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महामंडलेश्वर श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज साहब भी इस कार्यक्रम के एक अंग हैं। हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम श्री हरि सिंह जी यादव साहब से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। इस पूरी समिति के अध्यक्ष हैं। बाबा महाकाल को ध्वज चढ़ाने वाली जो आज समस्त हमारा जो कार्यक्रम था वो हुआ है, वो उन्हीं के कुशल मार्गदर्शन में और ईश्वर के ज्योतिर्लिंग पर भगवान द्रवहु सुदशरथ अजय
चलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा, उस पद यात्रा के उपलक्ष्य में आज हम सब एकत्र हैं। एक अति महत्वपूर्ण एक ऐसी आध्यात्मिक घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं जो कि अपने आप में एक विलक्षण यात्रा है, दिव्य यात्रा है और एक दिव्य प्रकल्प है। हमने अनेक यात्राओं के बारे में सुना है, अनेक यात्राओं को हमने देखा भी है, लेकिन जिस पवित्र उद्देश्य के माध्यम, पवित्र उद्देश्य को लेकर के जो महाराज जी ने यात्रा इस पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग की 12,000 किलोमीटर की पद यात्रा करना कोई मामूली कार्य नहीं है। एक बार गुरुदेव के सम्मान में पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेगा। यह यात्रा 23 सितंबर 2019 को पवित्र गंगोत्री, जहां से माँ गंगा का प्राकट्य स्थान है, जहां से माँ गंगा निकलती है, उनका उद्गम स्थल है, उस उद्गम स्थल से एक पवित्र भावों को मन में संजो करके 12 कलश में गंगा का जल भरकर वहां से ये यात्रा एक उद्देश्य से की जाती है और वो उद्देश्य होता है कि हम जल की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जल, जीवन, जंगल, पर्यावरण, गौ माता, हम इनका कैसे संरक्षण कर सकते हैं। एक पवित्र ध्येय, पवित्र उद्देश्य, एक ऐसा मंतव्य लेकर के जब यह यात्रा प्रारंभ होती है, तो जब यात्रा प्रारंभ होती है तो स्वाभाविक यात्रा में पड़ाव भी आते हैं। कई जंगलों से, कई नगरों से, कई गांवों से यह यात्रा होकर के आज महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में पधारी। जब यह यात्रा चल रही थी तो मैंने गुरुदेव के मुख से सुना है, जो साथ में लोग चल रहे थे उनसे सुना है कि गुरुदेव सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यात्रा कर रहे थे, जहां जहां जो नगर पड़ रहा था, गांव पड़ रहा था, और जहां विश्राम होता था वहां लोगों को एकत्रित करके अपने इस यात्रा से उनको जोड़ने का कार्य करते थे। इस राष्ट्र से, इस राष्ट्रीय भावनाओं से उनको ओतप्रोत करके जीव को हम कैसे बचा सकते हैं, जंगल को हम कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, गौ माता की क्या लाभ है, गौमूत्र से क्या क्या होता है, इन सारी विशेषताओं से उन्हें अवगत कराते हुए, उसका महत्व प्रतिपादित करते हुए अपने साथ जोड़ करके जो ये यात्रा अपने दिव्य उद्देश्य से गुरुदेव ने प्रारंभ की। ऐसे विलक्षण ही महात्मा होते हैं जो इस प्रकार के पवित्र भाव रख करके, राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके अपने अपने जीवन का, अपनी यात्रा का आगाज करते हैं। आज इस 11वें पड़ाव के अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं स्वयं श्री श्री 1008 अवधूत श्री नर्मदानंद बाप जी, जो कि इस यात्रा के पथिक हैं। उनके साथ हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं महाराज श्री बाल योगी संत श्री उमेश नाथ जी महाराज साहब, जो कि पीठाधीश्वर हैं वाल्मीकि धाम के। साथ ही उपस्थित है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर वेदाचार्य श्री आशुतोषानंद जी गिरी महाराज, जो कि वाराणसी से हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्री गोवर्धन भारती जी महाराज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि रतलाम से हैं। स्वामी राघवानंद जी महाराज साहब, जो कि बनारस से हैं। बालानंद गिरी जी महाराज, पोढ़ा नागनाथ महाराष्ट्र। ऐसे सभी महात्माओं का आज पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। जरूर हमने कोई अच्छे कार्य किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे। जब पुण्य उदय होता है तब संतों का दर्शन होता है। डॉक्टर दयानंद ध्रुव जी महाराज साहब वृंदावन से हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो भी मंच पर उपस्थित हैं। उनको भी हम चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री अशोक जी सोहनी साहब, जो कि माननीय क्षेत्र संघचालक मध्य भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे मध्य उपस्थित हैं, हमें सबको आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं।
हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री पारस जी जैन साहब, जो कि श्री पारस जी जैन साहब का पावन सानिध्य भी यहाँ पर उपस्थित है, हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और उज्जैन उत्तर के विधायक हैं, जो कि सतत धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी उनकी सशक्त उपस्थिति हमेशा उपलब्ध होती है और मानवता की सेवा के लिए जो सदैव तत्पर होते हैं। इस संपूर्ण यात्रा के प्रभारी श्री प्रदीप जी पांडे साहब, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के, वर्तमान में पर्यावरण के कामों में संलग्न रहते हैं श्री प्रदीप पांडे जी, हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। महामंडलेश्वर श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज साहब, जो कि चार धाम मंदिर के संस्थापक हैं। जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करेंगे, हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज संत समागम है यहाँ पर, मंच को देखिए किस प्रकार उपस्थित हो गए हैं। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा और महाराज श्री से भी आग्रह करूंगा, दर्शन मात्र से कल्याण होगा। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्मराणशनुखं हरिरजायत ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा शत्रुबुद्धे विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। ओम चंद्रमा उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो गया है। इस कार्यक्रम के निमित्त देवताओं का पूजन होता है, हमने उस क्रम को भी किया। अतिथियों के लिए कहा गया है कि चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, आज भगवान बनकर हमारे भगवान को हम हृदय तिलक लगाते हैं। आज हम हमारे अतिथियों के आने से, कार्यक्रम से जब वो जुड़ते हैं तो इस कार्यक्रम की आभा में वृद्धि करने के लिए आते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे सभी अतिथि उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ वे भी जाए और गुरु महाराज का स्वागत करके उनसे आशीर्वाद की गुरु महाराज का और वो स्वागत करें। श्री रवि राय साहब और सत्यनारायण चौहान साहब से भी आग्रह करूँगा। श्री हरि सिंह जी यादव साहब और मुकेश पाटिल जी से मैं स्वागत करें आशुतोष जी महाराज साहब का। उसके पश्चात मैं दीपा पांडे जी, अर्चना ज्ञानी जी और श्याम माहेश्वरी जी से आग्रह करूंगा। मैं आग्रह करूंगा श्री राजेश पुजारी, अर्पित पुजारी जी और जसवंत सिंह परमार साहब से। मुख्य अतिथि माननीय श्री माखन सिंह जी चौहान साहब, जो कि मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। मैं उनको ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं और समिति के सदस्य श्री भगवान शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आदरणीय भाई साहब को उपहार के माध्यम से स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। श्रीमती सीमा व्यास जी, श्याम मेहता जी, आभास शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे आवे और हमारे मध्य उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के अच्छे मध्य भारत राष्ट्रीय स्वयं
स्वागत करें। निवेदन पर आज के इस धार्मिक अनुष्ठान में अपनी आहुति देने के लिए यहाँ हमारे सभी अतिथिगण पधारे हैं। सभी अतिथिगण हमारे लिए अति विशेष हैं। अगले स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अर्चना ज्ञानी जी, रजनी नरवरिया जी, और इस समय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अशोक जी सोनी साहब का अभिनंदन किया जा रहा है समिति के सदस्यों के द्वारा। आप जिस आपने 12,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है, आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में बाप जी उपस्थित है और 2 दिन से लगातार सानिध्य मिल रहा है और कल भी हमें मिलेगा। ऐसे संत श्री का हम उज्जैन की इस धार्मिक नगरी में उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे जो जिनका पावन सानिध्य मिला है, ऐसे श्री शांत स्वरूपानंद जी महाराज महामंडलेश्वर और संस्थापक चारधाम मंदिर, उनका भी हम समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में बाल योगी संत उमेशनाथ जी महाराज उपस्थित हैं, वाल्मीकि धाम के आप पीठाधीश्वर है, आपका भी हम समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में वाराणसी से पधारे महामंडलेश्वर आशुतोषानंद गिरी जी महाराज उपस्थित है, आप महामंडलेश्वर हैं, आपका भी हम संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के धर्म और मेला प्राधिकरण अध्यक्ष माननीय माखन सिंह जी चौहान साहब उपस्थित है, उनका भी हम समिति की ओर से सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे आशीर्वाद दाता हमारे बड़े भाई साहब और क्षेत्रीय संघ चालक माननीय अशोक जी सोनी साहब उपस्थित है, उनका भी हम समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तर के विधायक माननीय पारस जी जैन साहब उपस्थित है, उनका भी हम समिति की ओर से स्वागत करते हैं। आज हम जिन महाविभूतियों का सम्मान करने जा रहे हैं, ऐसे हमारे पर्यावरणविद, संस्कृतिविद और धर्म की ध्वजा उठाने वाले चारों वासुदेव जी शास्त्री साहब, महेश जी पुजारी साहब, राजीव जी पहावा साहब और डॉक्टर विमल जी गर्ग साहब का भी हम समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी धर्मालु और श्रद्धालु जो उपस्थित है, उन सबका भी हम समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। इस संस्कृति और धर्म की ध्वजा को देश और दुनिया में स्थापित करने वाले ऐसे संतों का समागम हो रहा है, और ये समागम एक कार्यक्रम के रूप में जरूर हम देख रहे हैं कि मंच पे ऐसी विभूतियां बैठी हैं जिन्होंने धर्म और संस्कृति के लिए, इस माटी के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। हम सबको ऐसे पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलने वाला है, और उस मार्गदर्शन से ध्यान में आएगा कि जन जन को जोड़ना है, धर्म और संस्कृति को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाना है, गांव गांव पहुंचाना है। तो तप और तपस्या करने वाले, आश्रम में बैठने वाले हमारे संत पैदल पैदल जब चल के समाज जीवन में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जिससे हमको गर्व होता है। अनादिकाल से जो वस्त्र हम देख रहे हैं, भगवा, इसका प्रकाश, इसकी भक्ति, इसकी ज्ञान गंगा, यह हमारे जीवन को धन्य करती है। तो ऐसे ही संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। पूज्य बाप जी 29 सितंबर 2019 को गंगोत्री मां गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए 12 कलश लेके ये यात्रा पे जब चल रहे थे, गंगोत्री में वो दृश्य देखने लायक था। मैं भाग्यशाली था कि मैं उस समय वहां उपस्थित था।
और संतों के समागम के साथ में समाज की अनेकों उत्तराखंड के प्रमुख लोग वहां उपस्थित थे और यात्रा का शुभारंभ हुआ। तो ये साधारण घटना यात्रा करना ये हो सकती है, पर उसके उद्देश्य पर्यावरण हो, जल संरक्षण हो, गौ माता का संरक्षण हो, धर्म का संरक्षण हो, ऐसा भाव लेके निरंतर 15 महीने इस यात्रा में 12वां 13वां राज्य है ये। और इस महामारी के दौर में मैं बारंबार ऐसे संत के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनकी तप और तपस्या के लिए मन का भाव ऐसा कहता है कि एक बार जोरदार उनका अभिनंदन किया जाए। और अभिनंदन का तरीका क्या होना चाहिए? वो अंतःकरण से उस माता को याद करो जिसने उसको ऐसे संत को जन्म दिया और इस माँ भारती के लिए समर्पित किया। तो एक बार उस माँ जगत जननी की जयकारा करेंगे तो आनंद आएगा। बोलिए भारत माता की। मातृशक्ति शेरनी जैसी दहाड़ती है तो मजा आता है। एक बार पुनः शेर जैसी दहाड़, शेरनी जैसी दहाड़, भारत माता की। अब अभिनंदन हुआ है इस माटी का, मेरे संतों का, जिन्होंने अपना जीवन समाज कल्याण के लिए, प्रकृति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए समर्पित किया है। मैं हमारे महामंडलेश्वर, हमको शक्ति देने वाले, ऊर्जा देने वाले ऐसे हमारे स्वामी शांति स्वरूप जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे स्वामी उमेश नाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे काशी विश्वनाथ, एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ था वहां आप के आश्रम में हुआ था। जब केदार जी से नीचे आए तो दूसरा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, और वहां पे पूज्य शंकराचार्य जी भी उपस्थित थे। संस्कृत और व्याकरण पे वहां के विद्यार्थियों के साथ में जो कार्यक्रम हुआ वो शायद मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने इस कार्यक्रम की भूमिका में संतों से जो प्रेरणा मिलती है उसको बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। हालांकि हम उज्जैन में रहते हैं, ये पुण्य भूमि है। इस भूमि पे सिंहस्थ में हमको ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, पर उसको निरंतर आगे बढ़ाते जाना ये हम सबके जीवन में आनंद देता है। तो मैं ऐसे आशुतोषानंद महामंडलेश्वर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस माटी के लिए जीवन जीने वाले, समर्पण करने वाले, उनको लोग अतिथि मानते होंगे, पर अपने पूर्ण जीवन को समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले ऐसे आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। राज्य शासन का, मध्य प्रदेश का दायित्व है, पर हम सबके लिए प्रेरणा, सरलता, सहजता, विनम्रता और संस्कृति के पोषक बनके हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि ये सब प्रेरणा के वो पुंज है जहाँ से शक्ति मिलती है। राजनीति की भाषा अलग हो सकती है, पर जीवन जीना है तो इस माटी से जब जो प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व यहाँ बैठते हैं तो लगता है कि हमारे इस माटी के अंदर कितनी ताकत है, और जो स्वाभिमान जगता है, जो गौरव जगता है, उसका आनंद कुछ और होता है। मैं माननीय संघ चालक सबके मार्गदर्शक के रूप में निरंतर हमको देखने को मिलता है। मैं उनके और एक जनप्रतिनिधि जो निरंतर समाज के लिए समय देता है, पसीना बहाता है और राष्ट्र और समाज के लिए सेतु की भूमिका करता है, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री पारस जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान बाकी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस आयोजन समिति के संयोजित करूंगा जो गुजरात से हमारे बीच में आए हैं, और गुजरात गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिलीप भाई शाह। और इस यात्रा के अंदर ऑक्सीजन बैंक का जो कॉन्सेप्ट है उसको बच्चों के मन में, दिल में उतारने की जो कल्पना है वो आपकी अद्भुत है। आपसे भी प्रार्थना है कि मंच पर पधारिए। राजू जी पावा, डॉक्टर विमल गर्ग जी भी यहाँ
56 गोष्ठी में जल का संरक्षण हो, पर्यावरण का संरक्षण हो और गौ माता का तो वर्णन सुनेंगे तो अद्भुत आनंद आता है, क्योंकि संतों की वाणी में जो सत्व है वो जब सरस्वती के रूप में निकलता है तो उस गौ माता के जीवन से हमको क्या क्या मिलता है वो तो पंचगव्यों से लेके बहुत सारी चीजें, औषधियों से लेके बहुत सारी चीजें, पर ममतत्व का भाव पैदा कैसे होता है वो आपकी वाणी से सुनने को मिलता है। मुझे लगता है कि आज के अवसर पर मैं पूरे मंच के चरणों में पुनः एक बार प्रणाम करता हूं और जो विभूतियां इस मंच पर बैठी हैं उनका आशीर्वाद हम सबको सदैव मिलता रहे, यही बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं। तो एक बार बाबा महाकाल की, काशी विश्वनाथ की जय गुरुदेव। और बात चालू की थी जगत जननी माता से, वहीं खत्म करता हूं पुनः संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए। समझाना और जहाँ जहाँ से पड़ाव से यात्रा गुजरी उसका पूरा विस्तार से वर्णन किया, क्योंकि आदरणीय प्रदीप जी साक्षी थे उन पलों के, तो स्वाभाविक बात है मैं एक और संत हमारे मध्य युवा संत उपस्थित होती है। ये आनंद चेतन जी की स्फूर्ति देखने लायक है। पूरी यात्रा में चपलता, विवेक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ, जोरदार ताली बज जाए फिर तो, कि ये व्यक्ति 24 घंटे में सोता कब है। वो आईटी का क्षेत्र हो, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां यात्रा निकली वहां पर जो सहयोग करने वाले लोग, उसकी सूची से संबंधित बात हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, पूजा की सामग्री हो, खाद्य सामग्री जो साथ में चलती है उसका विषय हो, बाकी कौन से भक्त को कौन से समय कौन सी बात बोलना, ऐसा सारा ध्यान रखने के बात मैंने उनके अंदर देखी है। माँ भारती के वो भी लाडले पुत्र है, तो उनका भी अभिनंदन है, इसलिए मैं पुनः उठ के आया हूँ। और इस कार्यक्रम में जिस तरह का हम कल्पना लेके चले हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बात जब भी बीच में छूट रही होगी तो एक एक मिनट में कभी आ गया तो क्षमा करना। भारत माता की जय। सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। सीधे सीधे हम महाराज श्री की वाणी की तरफ प्रवेश करते हैं। धनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन और दक्षिणतः विराजमान महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री शांति स्वरूपानंद गिरि जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम। स्वामी बालानंद जी को प्रणाम, स्वामी दयानंद जी को, स्वामी राघवानंद जी को, उधर विराजमान कुछ श्री उमेश नाथ जी, आपको भी प्रणाम स्वामी जी को, और जो भी वरिष्ठ विराजमान हैं आप सबका अभिनंदन। और आप समस्त भक्तगण सुधीजन, अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुजन, भगवत भाव से मेरा सबको प्रणाम। आइए हम 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, तत्पश्चात जो है 2-4 बातें करके फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
सद्गुरुदेव भगवान की, भारत माता की। बंधुओं, जैसा कि इस यात्रा का नाम है राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा, वास्तव में राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। यदि राष्ट्र है तो हम सब हैं, राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है। कल्पना कर सकते हैं आप, जब भारत आज़ाद नहीं रहा होगा, जब विदेशियों के जंजीरों में जकड़े हुए थे हम सब, हमारे पूर्वज, कोई भी उत्सव मनाना हो तो हमें देख करके आपको आज भी दुख होगा, लेकिन भगवान की कृपा से भारत आज़ाद हुआ है। इस आज़ाद भारत में, स्वतंत्र राष्ट्र में सांस ले रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य है। और इस राष्ट्र की रक्षा करना, इसको उन्नत करना, इसको आगे बढ़ाना किसका कर्तव्य है? हम सब का कर्तव्य है। और स्वतंत्र है, इसमें थोड़ी सुतंत्रता आ जाए, स्वतंत्रता के स्थान पर थोड़ी सुतंत्रता, तंत्र यानी व्यवस्था, व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए। पर्यावरण की रक्षा करना, राष्ट्रीय पक्षों, पक्षी और गौ माता, हरियाली, नदियाँ, इन सब का संरक्षण हो। लोग जागरूक हो जाए कि हम प्लास्टिक का प्रयोग न करें, हम कहाँ क्या रखें, साफ सफाई रखें, कम से कम हमसे गंदगी ना हो, इसका यदि ख्याल रखें। इन्हीं सब के जागरूकता के लिए स्वामी जी ने यात्रा आरंभ किया है। लोग जागरूक हो जाएं, हम सब यदि जागरूक हो जाएं, केवल अपने से कोई गंदगी ना करें। यदि हमें कुछ फेंकना है तो कहाँ फेंकें? डस्टबिन का ही प्रयोग करें, तो बस गंदगी कहीं होगी ही नहीं। जागरूक करने के लिए संतों को खड़ा होना पड़ा और इतनी बड़ी यात्रा करनी पड़ी। देखिए, ये विशाल यात्रा बता रहे थे, लगभग 350 सभा करते हुए, जगह जगह जा करके जगाते हुए, 1-2 यात्रा के स्थान का साक्षी मैं भी हूँ। काशी विश्वनाथ में तो मैं था ही, स्वामी जी की बड़ी कृपा हुई, आपके आश्रम में पधारे वहाँ, और इतना सुंदर वहाँ 2 दिन तक विश्राम भी हुआ। फिर पटना में भी, पटना बिहार की राजधानी पटना में भी, वहाँ भी अवसर मिला। और फिर अपना हैदराबाद मल्लिकार्जुन में भी जो अवसर मिला, फिर यहाँ महाकाल की धरती पर अवसर मिला है। आगे भगवान की इच्छा है वहाँ तक पहुँचने का, तो भगवान पूरी करेंगे। तो ये जो ऐतिहासिक पल है, बहुत बड़ी बात है। आप इसको बिल्कुल हल्का ना समझें। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। स्वामी जी ने हमको आह्वान किया था कि आप पूरी यात्रा में चले। मैं तो हाथ जोड़ लिया था उससे कि ये तो संकल्प से भी परे की बात है, और उस संकल्प को आपने सिद्ध किया है। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ आपका। और आपके साथ में जो सहयोगी के रूप में चल रहे थे, आज भी कुछ साधक हैं जो अभी तक चल रहे हैं, शुरू से अभी तक चल रहे हैं। ऐसे साधकों का भी वंदन है। भगवान महाकाल उन सभी महापुरुषों को अपने चरणों में स्थान दें और विशेष स्थान दें। यहाँ भी जो है आप सब जब तक जिए जो है अधीन होकर के गर्व के साथ जिए, सम्मान के साथ। हम आप सबके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। और परम पूज्य स्वामी जी के लिए हम क्या कामना करें? आप अनंत काल तक रहें, आपका वैभव ऐसे ही बढ़े, और आए हुए समस्त जो आपके आश्रित भक्त हो उन सबको परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति हो, आप सबका मार्ग प्रशस्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ, चंद शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ और आगे शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय
संत समाज की। प्रातः श्रेणी पूजनीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य गुरुदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। साथ ही मंचासीन परम पूज्य स्वामी नर्मदानंद जी महाराज, जिन्होंने राष्ट्र चिंतन करने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा, जो ऋषि मुनियों की यात्रा है। प्राचीन काल में हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं, उन्होंने पद यात्रा के माध्यम से सनातन धर्म को भी मजबूत किया और गांव-गांव जाकर के और राष्ट्र धर्म और मानवीय जीवन को सार्थक करने का संदेश दिया। जल जंगल और जीव, गौ माता, धरती माता, इस सब की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व जीवन को समर्पित किया है। इसीलिए यह राष्ट्र ऋषि मुनियों का राष्ट्र कहलाया है। और अभी हम निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते हैं कि अब राष्ट्र की स्थिति कैसी होती जा रही है। हमारे राष्ट्र में अनंत ऋषियों ने जन्म लिया है और अनंत ऋषियों के साथ साथ भगवान के अनेकों अवतार हो चुके हैं। उसके बावजूद भी आज हमारे समस्त संतों को कहीं ना कहीं समाज के लोगों को मार्गदर्शन करना पड़ रहा है। आज की विभिन्न व्यवस्था ऐसी है कि संत समाज प्लेन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं, अपने अपने वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। और कहीं लगता है कि समाज को ऋषि मुनियों की परंपरा से जोड़ना है, तो पदयात्रा के माध्यम से भी उस काम को कर रहे हैं। और महाराज जी ने संकल्प लिया, लगभग 12,000 किलोमीटर की पदयात्रा की और यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो और स्वस्थ होकर के महाराज श्री वापस उस यात्रा को लेकर के उज्जैन आ गए। तो हमको सबको ये मान लेना चाहिए कि ये संकल्प भगवान का है और भगवान ने ही संकल्प को पूरा कराया है। क्योंकि जब भगवान किसी मनुष्य के हृदय में आकर के बैठता है तो वो सब कुछ करा देता है। माध्यम तो वही बनता है। और ऐसे कोरोना के काल में जहां पूरे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भयभीत हैं, ऐसे समय में संत बाहर निकले। हमने तो ऐसे संत देखे कि पूरे आश्रमों को पैक कर रखा है, किसी को आने नहीं दे रहे हैं, कहीं जाना नहीं चाहते हैं, माला नहीं पहनना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते हैं, कुछ देना नहीं चाहते हैं। और ऐसे समय में नर्मदानंद जी महाराज ने स्पर्श भी कराया, चरणों का स्पर्श करा है। हजारों लाखों लोगों ने मालाएं भी पिनाई है, वस्त्र भी भेंट किए हैं। और महाराज जी ने 350 सभाओं को संबोधन भी किया है। और वो सकुशल हमारे समक्ष बैठे हैं। ये उनके पूज्य गुरुदेव जी महाराज की और ना जाने अनंत करोड़ों संतों की कृपा, करोड़ों संतों की कृपा, इस बात को मानता हूं। और सत्य संकल्प जब होता है तो वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। क्योंकि मैंने भी सन 2004 में ओंकारेश्वर से केदारेश्वर महाराज की यात्रा की थी, फिर महाकालेश्वर से अमरकंटक की पदयात्रा की थी। और वो संकल्प शुद्ध था, वो खूब अच्छे से संपन्न हुआ और हम वापस उज्जैन आ गए। आप सब लोगों से इस मंच के माध्यम से, पूज्य स्वामी जी के चरणों के माध्यम से और संत समाज के माध्यम से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्र में केवल और केवल नर्मदानंद जी नहीं रहते हैं,
हम सब लोग भी रहते हैं, आप सब लोग भी रहते हैं और पूरा राष्ट्र रहता है, लेकिन जीना भला है उसका जो औरों के लिए जिए और मरना भला अपना उसका जो अपने लिए जिए, और जीता है वही जो मर चुका देश और राष्ट्र और धर्म के लिए। संत जो होता है, संत सर्वर तरवर संत जन और चौथा वर्ष में और परमार्थ के कारण चारों दरिया। संत जो होता है परमार्थी होता है और संत परमार्थ के काम को करके और समस्त समाज के लोगों को प्रेरणा देता है कि जागो जागो भारती भारती, इस भारत भारती के नौजवानों जागो कर लो होश, और समय पुकारा है तुम क्यों हो खामोश। एक छोटी सी करवट ले लो तुम अपने आंगन में। अभी आपने देखा होगा प्रदीप जी पांडे कितनी ताकत से आपको जगा रहे थे, तो कब तक तुम खामोश रहोगे। अभी महाराज जी ने कहा कि ऐसी स्थिति देखिए कि मंदिरों के शिखर तोड़ दिए गए, तो कब तक तुम खामोश रहोगे। अभी आपने देखा उज्जैन में कि भगवा ध्वज पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, तो आखिर को कब तक तुम दबोगे, झुकोगे और कब तक तुम विनम्र भाव से काम करोगे। हमारे संतों ने और हमारे धर्म शास्त्रों ने ये कहा है कि धर्म का काम अगर रहे तो एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए और एक हाथ में तुम्हारे शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र संगत तरीके से आप अगर इस राष्ट्र का कल्याण करना चाहेंगे तो पक्की बात है कि हमारे ऋषि मुनि भी हमारी मदद करेंगे, और नवचर वनचर जलचर जितने भी जीव हैं हमको सबका दृश्य और अदृश्य रूप में हमको मदद मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज श्री की यात्रा के समापन अवसर पर यहाँ जो समिति गठित हुई जिसमें हरि सिंह जी, भगवान जी और इनके समस्त सहयोगी साथी रवि जी, इन सब लोगों ने मिलकर के महाराज जी के संकल्प को आप सब लोगों तक पहुंचाया। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि समिति और महाराज जी ने संकल्प को दोहराया और हजारों किलोमीटर की यात्रा की। अब आपका भी ये मन रहे और रोम रोम में आपके हृदय में ये बात रहे कि हम सब लोग भी राष्ट्र के लिए जिए और राष्ट्र के लिए कुछ करने का प्रयास करें, तभी कहीं जाकर के हमारा धर्म भी बचेगा, राष्ट्र भी बचेगा और हमारी मर्यादाएं भी बचेगी और हमारे ऋषि मुनियों का संकल्प भी पूरा होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः पुनः नर्मदानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि समापन का जो आयोजन है खूब तन से मन से हृदय के एक एक कण से बहुत शानदार तरीके से संपन्न हो, ऐसी मेरी भावना है। ओम शांति शांति। आपका हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बगैर किसी भूमिका के हम अविलंब इस कार्यक्रम को अब आगे गतिमान रखना चाहते हैं और इसे आगे गति देते हुए मैं एक ऐसी शख्सियत को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करना चाह रहा हूँ जो बाल्यकाल से ही राष्ट्र को पूर्णतया समर्पित, पूर्ण समर्पण जिनका रहा है, जिनके सामने पद छोटे लगते हैं। मैंने उनके जीवन को देखा है, मैं भी उनके पड़ोस में ही कहीं निवास करता था। मैंने उनके जीवन को पढ़ा है, देखा है, सोचा है, समझा है। ऐसे इस जीवन में संत स्वरूप व्यक्ति श्री माखन सिंह जी चौहान साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कि मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश सरकार में इनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ऐसे श्री माखन सिंह जी चौहान साहब से आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जिनकी साधना, जिनकी तपस्या, जिनके संकल्प के कारण उन्होंने एक लंबी यात्रा पूर्ण करके इस राष्ट्र जीवन के उत्थान के लिए जो अनेक प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं, उन प्रयत्नों के आयामों में एक आयाम उन्होंने जो जोड़ा है आज, ऐसे पूज्य संत नर्मदानंद जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित संत विभूतियाँ जिनके दर्शन मात्र से ही हम सब लोग जो संसार का भटकाव है, जिसके कारण हम सब लोग अपने को त्रस्त अनुभव करते हैं, कभी कौन सा कष्ट, कभी कौन सा कष्ट, कोई न कोई कष्ट लगातार मनुष्य को परेशान करते रहते हैं। उन सब से हमको मुक्त होने के लिए प्रेरणा जहाँ से मिलती है,
जिनकी वाणी में सरस्वती विराजती है, जिनका व्यवहार ही ईश्वर के द्वारा प्रेरित उस ढंग का ही व्यवहार रहता है, क्योंकि उनके अपने विचार में और व्यवहार में सामने रहता है। ऐसे सभी संत वृंद के चरणों में मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। सम्माननीय अशोक जी, श्रीमान पारस जी, उज्जैन नगर के और भी यहाँ पर विराजमान मूर्धन्य जन समुदाय, माताओं, मित्रों, जिस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं हम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है, आप सबको भी अच्छा तो लग रहा होगा, उसमें कोई शंका नहीं, पर अपना अपना प्रकार है अच्छा लगने का। मेरा अच्छा लगने का प्रकार जो है वह मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ। संघ के प्रचारक के रूप में, एक संसद के रूप में 1960 में संघ में प्रवेश हुआ, और उस समय राष्ट्र शब्द क्या होता है, राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है, राष्ट्र कार्य क्या होता है, भारत माता क्या होती है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको अन्यथा नहीं लें। मैं ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला होने के कारण जब हम लोग छोटे शिशु अवस्था में हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के 15 अगस्त और 26 जनवरी को निकलते थे गाँव में, तो उस समय भारत माता की जय ये हमारे अपने अध्यापक हमसे खिलवाते थे। उस समय में मेरे मन में सहज रूप से, तब तक जो मन के संस्कार थे वहाँ इतना ही प्राप्त कर सके थे कि जो जय बोली जाती है वो भगवान की बोली जाती है, वो देवी जी की बोली जाती है। पर ये अच्छे लोग हैं कि जो हमको घुमा रहे हैं गांव में और भारत माता की जय हमसे खिलवा रहे हैं, कौन है भारत माता, क्या है, कोई समझता ही नहीं, कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं भारत माता के प्रति। यह अवस्था बाल्य अवस्था, और वहां से लेकर के जब संगम में जाकर के राष्ट्र की अवधारणा को समझने का अवसर मिला, और उस समय में मन में यह भाव रहा कि भारतवर्ष का हर एक गांव का हर नागरिक जब तक इस भारत माता की प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपना जीवन, यह संकल्पबद्ध जीवन जीने का प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक इस भारत की चेतना जगेगी नहीं। और जब तक भारत की चेतना जगेगी नहीं, तब तक इस फिर से वह राम राज्य नहीं आ सकता, फिर से भारतवर्ष यह विश्व गुरु नहीं बन सकता, असंभव। कब होगा यह? हम लोग तो शिक्षा वर्ग में जाकर के बड़े बड़े विद्वानों के, बड़े बड़े अधिकारियों के जो कुछ भाषण, प्रवचन, उद्बोधन होते थे, उनको सुनकर के लगता था कि कितनी उत्तम बातें हैं। इन बातों से हर गांव का व्यक्ति प्रेरित कब होगा, मन में लगता रहता था, और उसी साधना में लगे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को मुझे लगा कि आज महात्मा जी ने, संत जी ने इस संकल्प को अपना संकल्प माना, उसको स्वीकार करके जन जागरण के लिए निकल पड़े, और इस कार्य को करने के लिए उन्होंने अनेक सभाओं को संबोधित किया, और अपनी यात्रा के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का प्रयत्न किया कि हम सब एक हैं, हम सब एक राष्ट्र पुरुष के अवयव हैं। भारतवर्ष यह एक राष्ट्र है। उत्तरम यत् हिमालय, वहां से लेकर के बिल्कुल दक्षिण में और कन्याकुमारी तक फैला हुआ यह विशाल जो देश है, इसमें अनेक लोग होंगे, अनेक प्रकार होंगे, अनेक समाज, अनेक संस्कृति, अनेक प्रकार की उपासना पद्धति, खान पान, ये सब अलग अलग हमको दिखाई देते होंगे, किंतु उन सबके मन में प्रेरणा यदि कहीं से प्राप्त होती है, वह सब प्रेरणा हमारे अपने इस धर्म से प्राप्त होती है, इस संस्कृति से प्राप्त होती है। इन संतों के, ऋषियों की श्रेष्ठ परंपरा ने उस सब प्रेरणा को जागृत किया है, जीवित रखा हुआ है। इसलिए उसको पूरी ताकत के साथ में आज हमको अपना संकल्प बना करके सारे समाज को झकझोरने की आवश्यकता है, जिससे कि विश्व के बीच में भारतवर्ष एक श्रेष्ठतम, शक्तिशाली ऐसा राष्ट्र उभर करके संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शक राष्ट्र यह बन सके, ऐसा दिन हम लोगों को देखने को मिले। और उस दिन सारी दुनिया अपने हृदय से भारतवर्ष को गुरु इस रूप में स्वीकार करके हर देश का नागरिक भारत माता की जय का जयकारा करने में गौरव अनुभव करे, वह दिन देखने के लिए हम सब लोग लालायित हैं। इसलिए यह संतों का संकल्प, यह तो उनकी कृपा है कि जो हमको उनकी अपनी वाणी से और उनके अपने व्यवहार, उनके अपने जीवन से और हमें चेतना जगाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु हम सब भी
जो सामान्य नागरिक के रूप में समाज में रहते हैं, वो अपने अपने घर को संकल्प लेकर के उनकी अपनी क्या दिनचर्या, उनका अपना व्यवहार, उनका रहन सहन, उस घर की रचना, ये सब एक आश्रम जैसा अपना घर परिवार बन सकता है क्या? हम सब यह बनाने का प्रयत्न, यह सब करने का प्रयत्न करेंगे, तब जाकर के हमारी नदियाँ, हमारे पर्वत, हमारे वृक्ष, हमारे जीव जंतु, हमारी वनस्पति, संपूर्ण भारतवर्ष, यह संपूर्ण विश्व के लिए एक चेतना का केंद्र बनकर के उभरेगा। भगवान हम सबको यही प्रेरणा दे, यह मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साथ ही संत जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसा अपना संकल्प लेकर के इस कार्य को जो स्वरूप प्रदान किया है, भगवान उनको और यश प्रदान करे। इसी कामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।